वृंदावन की धरती पर शरद ऋतु आ चुकी थी। गोकुल की गलियों में मंद मंद शीतल पवन बह रही थी। आम्र वृक्षों की डालियों पर कोयल मधुर स्वर में गा रही थी। नदी यमुना अपने तटों को छूते हुए ऐसे बह रही थी जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रिय को स्पर्श कर रही हो। उस दिन पूर्णिमा की रात थी, शरद पूर्णिमा। आकाश में चांद अपने पूर्ण तेज के साथ दमक रहा था। ऐसा लगता था जैसे स्वयं भगवान का मुख चांद के रूप में झलक रहा हो। कहा जाता है, शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा से अमृत बरसता है, जो तन और मन दोनों को निर्मल कर देता है। गोकुल की गोपियां इस रात को विशेष प्रेम से देखती थी, क्योंकि ये वही रात थी जब उनके जीवन का सबसे मधुर अध्याय लिखा गया, महारास की रात्रि। रात्रि के तृतीय प्रहर में जब सब दिशाएं शांत हो गई, नीलवर्ण श्री कृष्ण अपने मधुर स्वर वाली मुरली बांसुरी लेकर यमुना तट पर आकर खड़े हो गए। उनकी वंशी की ध्वनि ने जैसे पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर लिया। वृक्ष झूमने लगे, पक्षी चुप हो गए, चांद का प्रकाश और अधिक शीतल हो गया। गोकुल की गोपियां जो घरों में अपने अपने कार्यों में लगी थीं, जैसे ही मुरली की धुन सुनी, उनके हाथों के काम रुक गए। कोई दही मथ रही थी, कोई बालों में फूल लगा रही थी, कोई दीप जला रही थी, पर सब कुछ वहीं छोड़कर मुरली की ध्वनि के पीछे पीछे वन की ओर दौड़ पड़ी। उनके मन में न कोई भय था, न कोई मोह, बस एक ही भावना थी, कृष्ण मिलन। श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गोपियों, रात्रि गहन है, घर लौट जाओ। तुम्हारे पति, बच्चे और घर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रभु, हमें किसी सांसारिक बंधन की चिंता नहीं, हम तो बस आपके चरणों में ही अपना जीवन चाहते हैं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बांसुरी होठों से लगाई और यमुना तट पर दिव्य रास प्रारंभ हुआ। उस रात वृंदावन स्वर्ग से भी सुंदर हो गया। कृष्ण ने अपना एक रूप प्रत्येक गोपी के साथ बनाया। हर गोपी को लगा कि श्रीकृष्ण सिर्फ उसी के साथ हैं। चांदनी जैसे अमृत बरसा रही थी, यमुना की लहरें नृत्य कर रही थीं और गगन में देवगण पुष्प वर्षा कर रहे थे। वो थी महारास की रात्रि, जिसे रास पंचाध्यायी में श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित किया गया है। प्रातःकाल जब चांद ओझल होने लगा, रास समाप्त हुआ। गोपियां आंसुओं में भी आनंद महसूस कर रही थीं, क्योंकि उन्होंने श्रीकृष्ण के साथ एकत्व का अनुभव किया था। श्रीकृष्ण ने कहा, तुम्हारा ये प्रेम संसार में सबसे पवित्र है। ये भक्ति किसी साधना से नहीं, हृदय से उत्पन्न होती है। कहते हैं, उस दिन से हर शरद पूर्णिमा को चांदनी में अमृत बरसता है, और जो व्यक्ति उस रात को भगवान का नाम लेकर भक्ति भाव से बैठता है या खीर खाता है जो बाहर चांदनी में रखी जाती है, उसे आरोग्य, सुख और प्रेम की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद अपने 16 कलाओं से पूर्ण होता है, और श्री कृष्ण को भी 16 कला संपन्न कहा गया है। इसलिए ये रात कृष्ण चंद्र एकत्व की प्रतीक मानी जाती है। इस दिन लोग दूध और खीर को चांदनी में रखते हैं ताकि उसमें चंद्र अमृत की ऊर्जा आए। ये दिन रासलीला, प्रेम, भक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा हमें सिखाती है कि जब मन निर्मल हो, जब भक्ति सच्ची हो, तब परमात्मा स्वयं अपनी मुरली से हमें पुकारते हैं और हमारा हृदय रास बन जाता है।